Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online learning of the Learning School, Level 9, Subject Biology, Lecture number 29. TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Lecture number 29, Grade 9. Sections are A, B and C. Subject is Biology. Unit number 5. Topic is Cell Cycle. Page number 87 and 88. So let's start with lecture number 29. Recap. In the last lecture, we studied about compound tissues, which was the topic of chapter number 4. Objective. In this lecture, we will study about cell cycle and interphase. Drill words. First drill word is chromosome. क्रोमोसोम के बारे में हमने तब भी थोड़ा जाना था जब हमने 4th चैप्टर यानी जो सेल एंड टिश्यूज़ वाला चैप्टर था उसके अंदर जब हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तब भी हमने क्रोमोसोम के बारे में जाना था। क्रोमोसोम कहते हैं अ हेरिडिटरी मटीरियल हैविंग जीन्स विच ट्रांसफ़र द कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हेरिडिटरी मटीरियल एक विरासती मादा होता है जिसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स छोटी छोटी सी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कैरेक्टर्स जो हैं हमारे कैरेक्टर्स मीन्स हमारे खसूसियात जो हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। तो वो कैसे आई हैं? क्योंकि इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से, क्योंकि जो क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स में मौजूद थे वही क्रोमोसोम हमें ट्रांसफ़र होते हैं, चेंज हो जाते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम हम तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करने के ज़िम्मेदार होते हैं। सेकेंड वन इज़ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स डुप्लीकेट करना, मतलब कॉपी बनाना, और वो कॉपीज़ जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, मतलब सेम होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक वर्ड निकला है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें ब्रेक डाउन भी होता है यानी तोड़ फोड़, और सिंथेसिस भी होती है, मतलब नई चीज़ें बनती भी हैं। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? बायोकेमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग ब्रेक डाउन और सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट वन इज़ क्रोमैटिड। क्रोमैटिड हम कहते हैं वन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम। जब आप एक पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको 2 स्ट्रैंड नज़र आते हैं, मतलब 2 आपको एलेंगुएटेड से स्टिक लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे डायग्राम में। तो एक जो उसका पार्ट है, एक स्ट्रैंड जो होता है उसको हम क्रोमैटिड कहते हैं। लास्ट वन इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स 2, फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। So process of reproduction in prokaryotes in which organism divide into 2। ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, और ये प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जब इन्होंने डिवाइड करना होता है तो अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स के अंदर कट कर लेते हैं और हर पार्ट जो होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। ये ड्रिल वर्ड्स थे आपके। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमें पता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया हुआ है और अब हमें चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है सेल साइकिल। तो सबसे पहले हमने ये जाना है कि सेल साइकिल किसे कहा जाता है। सेल साइकिल के नेम से लगेगा कि सेल का साइकिल। सेल का साइकिल ये किस तरह से होगा? इसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड until it completes mitosis and produce a new cell। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स मतलब वाक़यात की एक सीरीज़ है जिसमें उस वक्त से लेके जिसमें एक सेल प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, उसके बाद वो माइटोसिस करता है और फिर वो एक नया सेल बना देता है।
सिंपल अल्फाज में, इससे भी सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि एक सेल जब बनता है तो वो नेक्स्ट 2 में कन्वर्ट हो जाता है या 4 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब खुद डिवाइड होके रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा देता है। और ये सारा प्रोसीजर होता कैसे है, किसकी वजह से होता है? डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो होता है माइटोसिस, या उसको हम जर्म लाइन में करें तो मियोसिस होता है। ठीक है, तो ये सेल साइकिल की सिंपल तरीन डेफिनेशन में क्या कहेंगे कि इवेंट्स होते हैं जब तब से स्टार्ट हो जाते हैं जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, माइटोसिस करता है और एक नया सेल बना देता है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके फेजेस। सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। फेजेस मींस उसकी स्टेजेस आप कह लें। पहला फेज इसका आता है इंटरफेज, नेक्स्ट आता है माइटोटिक फेज। तो हम पहले देखेंगे इंटरफेज को। इंटरफेज हम कहते हैं द टाइम व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। ये सेल का वो टाइम होता है जिसमें जो सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत हाई होता है। वहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस बन रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्योंकि डिवीजन होनी होती है ना, आगे सेल की डिवाइड होना होता है सेल ने, इसलिए ब्रेक डाउन नहीं होती, मोस्टली चीज़ें सिंथेसिस ही होती है। ठीक है, तो इस स्टेज में सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो पूरी का पूरा सेल का डिवीजन का फेज़ होता है ना, मतलब सेल साइकिल जितना भी चलना होता है उसमें 100% में से 90% जो है ना वो इंटरफेज ही होता है, इसमें ही सारी एक्टिविटीज़ होती है। बाकी 10% जो रह जाता है ना उसके अंदर बाकी जो सेल होता है वो डिवाइड होता है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इंटरफेस की भी स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ G1 फेज़। जी हम वर्ड यूज़ करते हैं गैप के लिए, यानी वक्फा, सो आप इसे गैप 1 फेज़ भी कह सकते हो। नेक्स्ट इज़ S फेज़, S मीन्स सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज़ G2 मतलब गैप 2 फेज़। द लास्ट वन इज़ G0 फेज़, इसे कुछ लोग G0 फेज़ भी बोलते हैं। सबसे पहली स्टेज हम डिस्कस करेंगे G1 फेज़ मतलब गैप 1 फेज़। इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं सेल के अंदर। तो पहला जो चेंज आता है वो है इंक्रीज प्रोटीन सप्लाई। इस स्टेज के अंदर सेल अपनी प्रोटीन सप्लाई मतलब प्रोटीन बनाने की जो मिकदार होती है ना उसे बढ़ा देता है, प्रोटीन बढ़ा देता है। अब ये सोचिए प्रोटीन कहाँ पर बनती है? वो ऑर्गेनेली जो हमने सेल और टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने राइबोसोम्स में पढ़ा था कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाती हैं। सो इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनाना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। उसके अलावा गैप 1 फेज़ यानी G1 फेज़ में सेल के ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ना उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज़ हो रहा है, तो फिर सेल में ऑर्गेनेलिस यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस वगैरह का नंबर ज़्यादा होगा तो ही तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा ना। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोज इन साइज। सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, सेल ग्रो करके अपना साइज़ बढ़ा लेता है। द लास्ट वन इज़ सिंथेसिस ऑफ इंजाइम्स। यहाँ पर इंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले वाले पॉइंट में बात की कि इंक्रीज प्रोटीन सप्लाई, तो एंजाइम इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन बन रहे हैं तो इंजाइम्स भी बनेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती हैं। G1 फेज़ में प्रोटीन बनती है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिस बढ़ते हैं, सेल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है और एंजाइम्स भी बनते हैं। नेक्स्ट वन इज़ S फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़। इसमें क्या क्या होता है, सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम। इसमें जो सेल होता है ना अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर लेता है। हमें पता है ना हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वही वाले जो क्रोमोसोम है ना डुप्लीकेट मतलब कॉपीज़ बना देते हैं। नाउ ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड। अब हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स हैं। क्रोमेटिड का वर्ड हमने ड्रिल वर्ड्स में यूज़ किया है। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम की जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब एक स्ट्रैंड जब डुप्लीकेट करेगा तो यानी कॉपी बनाएगा तो कितने हो जाएंगे, 2। मतलब इस स्टेज पे हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड हैं, 2। नेक्स्ट वन इज़ इंटरफेस। इंटरफेस का जो अगला हम फेज़ पढ़ेंगे वो है G2 मतलब गैप 2 फेज़। इसमें क्या क्या होता है, सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स। इसमें भी प्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स स्पेसिफिकली असेंशियल मतलब ज़रूरी होती हैं किसके लिए, माइटोसिस के लिए।
मतलब जो इंटरफेस से बाद में आने वाला फेज़ होगा ना, जब इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो फेज़ स्टार्ट होता है वो माइटोसिस आएगा, उसके लिए वो प्रोटीन चाहिए होती है। सेकंड वन, प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए भी चाहिए होता है। स्पिंडल फाइबर का अगर आप लोगों को वर्ड याद हो तो हमने जब 4th वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो होता है ना, सेल उस साइकिल में रोल प्ले करता है, वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ भी, और मतलब पकड़ के रखते हैं उनको, डिफरेंट स्टेजेस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो गैप 2 में क्या होगा, जो प्रोटीन बनेगी वो माइटोसिस में के लिए ज़रूरी होती है और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है जी नॉट फेज़। ये एग्जैक्टली एज इट इज़ इंटरफेस का पार्ट नहीं है, 3 ही उसकी स्टेजेस हैं, G1, S एंड G2। ये किसी किसी में कंसीडर किया जाता है। बाज़ दफ़ा सेल नॉर्मली डिवाइड करते करते ना जी नोड फेज़ में चला जाता है, तो इसलिए हम इसको भी कंसीडर करते हैं। जी नोड में क्या होता है, इट इज़ अ फेज़ इन विच नो डिवीजन अकर, इसमें डिवीजन नहीं होती। इसमें सेल जो प्रिपरेशंस कर रहा होता है, कभी प्रोटीन बना रहा है या कभी एंजाइम्स बना रहा है, डुप्लीकेट कर, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सेल रिमेन इन दिस फेज़ फॉर इनडेफिनिट पीरियड। हो सकता है कि सेल, ये एक्चुअली अचानक से हो जाता है। सेल अगर इस स्टेज में आ गया ना तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए हो सकता है, मतलब उस अरसे का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने अरसे के लिए उसमें आ चुका है स्टेज में, आगे फर्दर वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो जो इनडेफिनिट पीरियड के लिए मोस्टली सेल्स आते हैं वो होते हैं न्यूरॉन के। नेक्स्ट आते हैं सम सेल्स में एंटर इन दिस फेज सेमी परमानेंटली। कुछ जो सेल्स होते हैं ना, सेमी मतलब परमानेंटली नहीं एंटर हो जाते इसमें, बस टेम्परेरीली होते हैं, आर्जी तौर पर इसमें एंटर होते हैं, वो इस स्टेज से निकल भी सकते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी, ये लीवर और किडनी के सेल्स होते हैं। लास्ट वन, मैनी सेल्स डू नॉट एंटर इन दिस। बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी भी इस फेज़ में एंटर ही नहीं होते, उनका जो इंटरफेस होता है स्मूथ चलता है, G1 से S से और G2 से उसके बाद माइटोसिस उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे सेल्स कौन से होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं भला, स्किन के सेल्स। तो ये था इंटरफेस। इंटरफेस में हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने उसके 4 फेजेस, गैप 1, S, गैप 2 एंड G नोट फेज़ जो है ये देखे। उसमें हमने उनकी चेंजिंग्स देखी हैं कि किस किस तरह से क्या क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जब इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है ना तो दूसरा फेज़ सेल साइकिल का स्टार्ट हो जाता है और उसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज़, जिसको हम सिंपल वर्ड में माइटोसिस भी कहते हैं। जो माइटोसिस होता है ये क्या होती है, हम कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, किस्म है सेल डिवीजन की। इसमें क्या क्या होता है, 2 सेम डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 एक जैसे डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होगा ना तो 2 डॉटर सेल जो बनेंगे वो सेम टू सेम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, जैसे कि जो सेल डिवाइड हुआ है उसे हम पेरेंट सेल कहेंगे, उसमें फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि उसमें अगर 2 क्रोमोसोम थे, जब वो डिवाइड करेगा तो उसके आगे 2 जो डॉटर सेल बन जाएंगे ना, नए जो 2 सेल बने वो उसके डॉटर सेल्स होंगे, उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 2 ही होगा। नेक्स्ट आता है अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ये यूकैरियोटिक में होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अकर इन सोमैटिक सेल्स, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। अब ये क्या होता है ये भी हम देखते हैं। डिस्कवरी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग। माइटोसिस को वेल्दर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अब आता है सोमैटिक सेल की बात हुई थी। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, नॉर्मल सेल्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना उसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। जैसे कि हमारी स्किन के सेल, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके सेल्स, हमारे ब्रेन के सेल्स, हमारे हार्ट के सेल्स, सब के जो सेल्स होते हैं उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जो सोमैटिक सेल होते हैं जब ये डिवाइड करते हैं तो ये माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जर्म लाइन सेल्स भी होते हैं, इनको सिंपली हम गैमीट भी कहते हैं। सेल्स विच प्रोड्यूस गैमीट, वो सेल्स होते हैं जो गैमीट रिलीज़ करते हैं। अब गैमीट क्या चीज़ होती है, आपने स्पर्म्स और एग का वर्ड सुना होगा, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में उसके लिए वर्ड यूज़ किया होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो एक्चुअली ये वही गैमीट्स ही होते हैं जो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स में भी रिलीज़ होते हैं। तो
जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं वो गैमीट्स होते हैं, और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस के थ्रू। इनके लिए माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता बल्कि मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये आप लोगों का लेक्चर था। अब हम देख लेते हैं कि इनके आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है डिफाइन सेल साइकिल, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइन इंटरफेस, तो आप इंटरफेस पूछा जाएगा तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेम स्टेजेस के नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट चेंजेस अकर इन G1 फेज, इसमें आप G1 फेजेस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैपन ड्यूरिंग G2 एंड S फेज, इसमें आप G2 और S फेज के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू नो अबाउट G0 फेज, इसमें आप G0 फेज के बारे में जो भी आपको पता है लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन माइटोसिस, इसमें आप माइटोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड द जर्म लाइन सेल्स, इसमें आप जैसे मैंने 2 रेफरेंस करके लिखा है आप भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको लिखा जा सकता है डिफाइन इंटरफेस एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेजेस, तो आपको वो डिटेल में लिखना होगा। होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों ने बुक से अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और इन क्वेश्चंस को माइंड में रखना है, याद करते हुए कि फ़लाँ क्वेश्चन अगर हमें इस तरह से पूछा जाए तो हमने उसको किस तरह से लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।